प्रभु यीशु के नाम की स्तुति प्रशंसा भी आज के वचन में हम सब जाने वाले हैं। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। प्यारो, प्रभु यीशु के नाम की स्तुति प्रशंसा। परमेश्वर को जो प्रजा है, जो यहाँ प्रभु यीशु के लोग हैं, वो 400 सालों से मिस्र के गुलाम में पाए जाते। उन दिनों में 400 सालों में वो गुलामी कर रहे, वो गुलाम थे। वो पराए देश में गुलाम के दासत्व में उनका जीवन बीत रहा था। जब 400 साल पूरा होता है तो परमेश्वर अपने लोगों को उनके दुख, उनके परिश्रम, उनका कठिन सेवा के कारण से जो आहें भर भर के वो दुआएं दे रहा था, वो परमेश्वर देखा और वो उतर आया। और वो परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया और परमेश्वर उन्हें उद्धार के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए, उन्हें अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाने के लिए उतर आया। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है, मूसा को अगुवाई करने के लिए बोला, और वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो जा भी रहा। और वो परमेश्वर बोलता है कि उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि अपने लोगों को, इजरायलियों को वो छुटकारा देगा। उन्हें जाने दे, जो परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के प्रजा है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उन्हें जाने दे। वो अपने देश, अपने जगह में वो परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि उन्हें जाने दे, वो जंगल में मेरी उपासना करेंगे। प्यारो, प्रभु यीशु के नाम की स्तुति पसंद है। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारा आज़ादी, हमारा पाप से छुटकारा, शैतान से छुटकारा, हर एक बंधनों से छुटकारा इसलिए हुआ है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की उपासना करें, हम यीशु मसीह के नाम की आराधना करें। इसलिए हमें परमेश्वर ने उद्धार किया है कि हम परमेश्वर की उपासना करें। और ये इस बात को परमेश्वर बार बार दोहरा रहा है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर हमें और आपको भी इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज हम भूल जाते हैं परमेश्वर की महिमा करना, हम भूल जाते हैं परमेश्वर की उपासना करना, हम भूल जाते परमेश्वर के नाम की उपासना करने के लिए। लेकिन हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारा चंगाई, हमें पापों से मुक्ति इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है इजरायलियों को कि जाने दे। इजरायलियों को परमेश्वर इसलिए छुटकारा देने के लिए चाह रहा है, इसलिए उन्हें निकाल के ला रहा है, इसलिए उन्हें उस पाप की दुनिया से छुटकारा दे रहा है कि वो परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की उपासना करें। हालेलुया। आदम हवा को भी परमेश्वर ने बनाया था कि वो परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के साथ साथ रहे, परमेश्वर के साथ साथ रहे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया था। हमको और आपको भी परमेश्वर इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की उपासना करें। मूसा के द्वारा इजराइल को छुटकारा इसलिए दे रहा है कि वो परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। इस सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा और उनकी उपासना करें, परमेश्वर की उपासना करें। और भी वचनों में लिखा है, अगर हम 8 अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। वो परमेश्वर बोल रहा है, मेरे लोगों को जाने दे।
उन्हें मत रोक, क्योंकि वो मेरे लोग हैं, वो मेरे लोग हैं, मेरे चुने हुए लोग हैं। उन्हें जाने दे कि वो मेरी उपासना करे, वो परमेश्वर की उपासना करे, वो यीशु मसीह की उपासना करे। और इस शब्द को निर्गमन की पुस्तक में बार बार परमेश्वर दोहरा रहा है, बार बार परमेश्वर दोहरा रहा है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करे, मेरी उपासना करे, मेरी उपासना करे। प्यारो, परमेश्वर एक ही चीज हम सबों से चाहता है कि हम परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। एक ही चीज चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन से देखता है कि वो आराधना कर रहे कि नहीं। आज परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं तो लिखता है कि होठ से केवल आराधना करने वाला नहीं, बल्कि हृदय के सच्चाई से आराधना करने वाले बने आप। बाइबल में लिखा आत्मा और सच्चाई से आराधना करें आप। परमेश्वर ऐसी आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। दाऊद भी है, वो रात दिन परमेश्वर की आराधना करता था, वो परमेश्वर की आराधना करता था। वो दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था, स्तुति करता था, परमेश्वर की बड़ाई करता था। इससे वो परमेश्वर खुश था। आज इजराइली को उद्धार इसलिए दे रहा है कि वो मेरी उपासना करे, मेरी आराधना करे, मेरी गुणगान करे। हालेलुया। आज हमें और आपको परमेश्वर ने बुलाया है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर के नाम की ऊंचा करें, यीशु मसीह के नाम की प्रसन्नता करें, यीशु के नाम की महिमा दे। इसीलिए परमेश्वर हमें चुना है, इसीलिए परमेश्वर हमें पवित्र स्थान पर ला के रखा है, पाप की दुनिया से अलग करके हमें पवित्र जगह में रखा है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें। यदि हम और आप यदि बड़ाई नहीं करेंगे तो वचन लिखा है कि यदि ये लोग चुप रहेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आज कलसिया अगर चुप रहेंगे, आज कलसिया के लोग चुप रहेंगे, आज प्रभु के लोग यदि शांत रहेंगे तो याद रखे परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए पत्थरों के भी मुंह खोल सकता है। लेकिन प्यारो, आज हमें और आपको अपने मुंह को खोले परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए। हालेलुया प्रभु जी। इसीलिए परमेश्वर हमें बुलाया है, हमारा प्रभु उद्धार किया है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें। यीशु हमें इसलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हम ये ना भूले, जब हम अपने पापों में, अपने दुष्टता में, अपने बुरे विचारों में, अपने पाप के बोझ में जब दबे हुए थे तो प्रभु उस समय हमें बुलाया, हमें उद्धार किया, हमें उद्धार करके अपने पवित्र स्थान पर रखा है। इसलिए कि हम रात दिन परमेश्वर की महिमा करें, रात दिन हम प्रभु के उपासना करें, यीशु मसीह के नाम की आराधना, स्तुति और महिमा करते रहे। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया। आज याद रखे, हम अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना कर, लेकिन ना भूलें आदम हवा भी परमेश्वर की आराधना करते थे, लगातार परमेश्वर की आराधना करते। जिस दिन वो परमेश्वर की संगति से दूर हुआ, आराधना करना भूल गया। हम ना आराधना करने भूले, ना ही हम उपासना करने भूले। हम लगातार अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की स्तुति करते रहे, यीशु के नाम की महिमा करते रहे, यीशु के नाम की आराधना करते रहे। परमेश्वर यही तो चाहता है हम सबों से कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हम क्या दे सकते प्रभु? कुछ नहीं, केवल हम अपने हृदय के सच्चाई से आराधना कर सकते, हृदय के सच्चाई से यीशु के नाम की स्तुति कर सकते, हृदय के सच्चाई से हम उनकी उपासना कर सकते हैं। परमेश्वर यही चीज चाहते हैं। प्रभु यीशु हम सब के ऊपर अनुग्रह और दया को दे। प्रभु यीशु हम सब के ऊपर कृपा करे कि हम आराधना में लगातार
बने रहने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह हम सबों को ऊपर देने पाए। प्रभु यीशु हम सबों को ऊपर अनुग्रह करें।